नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सीकर जिले के रींगस इलाके में स्थित परसरामपुरा औद्योगिक क्षेत्र के ऑक्सीजन गैस प्लांट में 6.37 KL ऑक्सीजन गैस से भरा टैंकर पहुंचा। श्रीमाधोपुर तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने टैंकर को फैक्ट्री में खाली करवाकर गैस सिलेंडर रिफिलिंग का कार्य प्रारंभ करवाया। तहसीलदार राजावत ने बताया कि भिवाड़ी से टैंकर 6.37 KL लेकर रींगस पहुंचा था, जिसे परसरामपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लांट में खाली करवाया गया है और प्रशासनिक टीम की निगरानी में गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग करवाई जा रही है। सांवली कोविड सेंटर इन्हें भिजवाया जा रहा है। इस गैस में से 3.37 KL गैस सीकर जिले के लिए आवंटित है और बाकी 3 KL गैस जयपुर जिले के लिए आवंटित की गई है। सवाई माधोपुर के बौली में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर चर्चा की गई। विधायक ने वैवाहिक समारोह में गाइडलाइंस की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं को भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। कोरोना को लेकर, इस महामारी को लेकर ब्लॉक स्तरीय जो अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग रखी गई है। ब्लॉक के अधिकारी सभी इसमें उपस्थित हुए हैं और इसमें जो गाइडलाइन है प्रशासन की और सरकार की, और जिस तरीके से महामारी का प्रकोप चल रहा है, किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए व्यवस्थाओं के लिए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने लेवल पर, विभागीय स्तर पर जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी ब्लॉक लेवल पर हैं, वो अपने जो पंचायत स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको निर्देशित करें। प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने एक वीडियो जारी कर जिले की जनता से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील की है। वीडियो संदेश में जिला कलेक्टर ने बताया कि शहरी क्षेत्र के लोगों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वायरस के लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल में जाकर सैंपल दें और परिणाम जब तक न आए तब तक आइसोलेशन में रहकर अपने परिवार और समाज के लोगों से दूर रहें ताकि कोई अन्य व्यक्ति संक्रमित न हो। सभी जिला वासियों से ये अनुरोध करता हूं कि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि पहले गांव में संक्रमण नहीं था, अब गांव में भी कम से कम 30-35% मरीज आ रहे हैं शहरों के साथ साथ। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, खुद संक्रमित होने से बचें और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं। जितने सावधानियां बताई गई हैं उन सावधानियों का अच्छी तरह से पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें, दूरी बना के रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। जहां भी पब्लिक में निकलें, मास्क का इस्तेमाल निश्चित रूप से करें और कोई भी आपके पास आता है तो उनसे भी ये कहें कि मास्क का इस्तेमाल करें। भिवाड़ी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। तिजारा विधायक संदीप यादव ने नगर परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित की, जिसमें चिकित्सा, नगर परिषद, समाजसेवी संगठन और उद्योगपति शामिल हुए। तिजारा विधायक ने इन सभी के साथ मंथन किया, साथ ही जरूरतमंद लोगों तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए इसे लेकर भी रणनीति तैयार की गई। आपको बता दें कि भिवाड़ी सहित समस्त तिजारा उपखंड में ऑक्सीजन और दवाएं सभी को उचित समय पर मिल सके, इसे लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं बेड्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। और हमारे यहाँ के स्वयंसेवी संस्था सब लोगों को बुला के और मेडिकल की व्यवस्था सुधारने, जिस तरीके से कोविड की स्थिति भिवाड़ी में बढ़ रही है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, आगे उसके उन सब पे कैसे कंट्रोल हो, लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, क्या सब व्यवस्था कर सकते हैं, उन सब पे चर्चा हुई है।
अभी तक स्थिति हमारे यहाँ इसलिए बिगड़ी हुई थी कि हमारे काफ़ी सारे अधिकारी गैस जो यहाँ से सप्लाई हो रही है तो गैस प्लांटों में भी ड्यूटियाँ लगी हुई थी। कल से मैंने मुख्यमंत्री जी कार्यालय में बात की, कलेक्टर महोदय से बात की और हमारे सभी अधिकारी वहाँ से फ्री हुए हैं। अब सब लोगों की ड्यूटियाँ तय कर दी गई है, सब लोग अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम संभालें। सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टाक के निर्देशन में सिरोही जिले से अन्य जिलों को जोड़ने वाली 11 सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाई गई है, जहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है। साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में आने और जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है। बरलूट थाना क्षेत्र स्थित सिरोही जालौर सीमा पर भी सख्ती बरती जा रही है। मौके पर हेड कांस्टेबल नगाराम मीना सहित पुलिस टीम तैनात रही। समदड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर एसडीएम कुसुमलता चौहान ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आप अपने घर पर ही रहें, बिना काम अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, मास्क पहने रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें। साथ ही शादियों का जो दौर चल रहा है और जो सूचना प्राप्त हुई है कि उपखंड क्षेत्र में 250 शादियां होने जा रही है, इसीलिए अनावश्यक रूप से किसी भी शादी में शरीक न हो, क्योंकि शादी में जाने से आप कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हमने बार बार अपील और समझाइश की है। उपखंड वासियों से मेरी पुनः अपील की जाती है कि आप सभी घर में रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइजर का यूज़ करें। साथ ही आज दिनांक 30 को हमारे पास में जो सूचनाएं प्राप्त हुई है शादी की, उसके अनुसार लगभग 200 से 250 शादियाँ पूरे उपखंड में हैं। तो आप सभी उपखंड वासियों से मैं पुनः अपील करना चाहती हूँ कि आप अनावश्यक रूप से किसी भी शादी में शरीक ना हो, क्योंकि शादी में जाने पर आपको कोरोना हो सकता है। साथ ही आप उस कोरोना से ग्रसित होकर अपने पूरे परिवार को भी कोरोना से महामारी से आप ग्रसित कर सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आज की तारीख में कोई भी व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है, ये आप सभी को पता है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी कमी है, बेड की कमी है, चिकित्सीय संसाधन कम पड़ रहे हैं। आप इन सबको ध्यान में रखते हुए शादियों में शरीक हुए। किसी भी शादी को 3 घंटे से अधिक समय के लिए अनुमति नहीं दी गई है। अलवर के तिजारा उपखंड अधिकारी खेमाराम यादव और तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा ने आमजन से अपने घरों में रहने की अपील की है और आग्रह किया है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए नो मास्क नो मूवमेंट की पालना करें। साथ ही अनावश्यक घरों से बाहर भी ना निकलें। तिजारा उपखंड अधिकारी खेमाराम यादव ने बताया कि इस समय पूरा प्रशासन आमजन के हित में काम कर रहा है। बेवजह घूमने और मास्क न लगाने वालों से समझाइश भी की जा रही है और चालान बनाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की जो द्वितीय लहर है वो बहुत फास्ट गति से फैल रही है और बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और केसेज ऐसे आ रहे हैं जिनके 50% से ज़्यादा लंग्स इन्वॉल्वमेंट है। फेफड़ों में संक्रमण की सीविरिटी बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल्स में कहीं भी बेड नहीं मिल रही, इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में तो व्यवस्थाएं सुधारी जाए, साथ में रुथलेस कंटेनमेंट किया जाए। जहाँ कहीं भी कोई मास्क नहीं लगा रहा, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ कहीं दुकानें अगर नियमों के विरुद्ध खुली है तो उनको सीज कर रहे हैं और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके खिलाफ चालान कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने बयाना में कोरोना रोकथाम के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजारों में गाइडलाइंस और जन अनुशासन पखवाड़े के नियमों की पालना का भी जायजा लिया और लोगों से भी सीधा संवाद कर उनके सुझाव और अभाव अभियोग सुने। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील की। इस दौरान उनके साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र गर्ग और सफाई निरीक्षक नाहर सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। दो दिन का एक कर्फ्यू लागू किया था और उसके बाद अनुशासन पखवाड़ा कहें अपन जी, वो लागू कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से ये बात कह सकता हूँ मैं कि कुछ निषेध बताए हैं कि बाहर से घर से बाहर नहीं जाएं, ज़रूरी चीज़ों की दुकानें अपन ने खोली है, उनका एक समय दिया है, उस समय में आएँ, भीड़ नहीं करें, मास्क लगाएं, गैदरिंग नहीं करें। इसकी सारी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ हमारी पुलिस की, प्रशासन की। उसके बाद हमने ये तय किया कि गाँव में वार्ड स्तर पर कमेटियाँ बनाई है
लोग घर घर जाके ये पता करें कि भाई किस घर में एक संभावना हो सकती है। भीलवाड़ा के फूलिया कला में शाहपुरा की पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत ने इलाके का दौरा किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने के कारण कई दुकानों के चालान काटे। इसके अलावा बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के भी चालान काटे गए। बाजार में एक कपड़े की दुकान पर महामारी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए हम सब जगह राउंड ले रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वो प्रॉपर्ली मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। किराना और मेडिकल के अलावा कुछ भी इसके अलावा ओपन नहीं है, ये भी हम समझा रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग इनकी पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्यवाही भी कर रहे हैं। तो मेरा सभी को यही संदेश है कि सभी कोविड-19 की गाइडलाइन की पूरी पालना करें और जो पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही करेंगे। टोंक जिले के निवाई में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना की रोकथाम को लेकर उपखंड प्रशासन मुस्तैद है। ऐसे में राज्य सरकार के प्रयासों से 200 बेड वाला कोविड केयर सेंटर एकलव्य छात्रावास निवाई में बनाया गया है। प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार राजवंशी ने बताया कि कोविड केयर सेंटर पूरी तरीके से तैयार है। उपखंड अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि 4 क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए हैं, जिसमें बेवजह घूमने वाले लोगों को रखा जाएगा, जिसमें कि उन्हें मॉरल पनिशमेंट दिया जा सके। इसके अलावा 4 जिलों से लगती हुई ग्राम पंचायतों को ट्रांजिट कैंप बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रवासियों को रखा जाएगा और खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। पिछले साल भी मैंने कोविड इंचार्ज के रूप में कोविड सेंटर पे काम किया था और मेरे उसी कार्य को देखते हुए मुझे पुनः एसडीएम साहब ने जिम्मेदारी दी है और मैं उस जिम्मेदारी के तहत जो व्यवस्थाएं पिछले साल कमी रह गई थी उनको भी मैं इस बार दुरुस्त कर रहा हूं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या किसी भी मरीज को यहाँ नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है हम उन प्रयासों को पूरी तरह से यहाँ पर लागू कर रहे हैं। संक्रमण होने का चांस 0 के बराबर है, क्योंकि हम जो भी तरीके काम में ले सकते हैं वो सारे तरीके प्रतिदिन हम काम में ले रहे हैं। प्रतिदिन पूरे ग्राउंड की, पूरी रूम्स की, सभी वार्ड्स की सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। इसके अलावा फिनाइल से हम इसको धुलवा रहे हैं। सफाई कर्मचारी दिन में 3 बार, मिट्टी भी हम नहीं रहने देते, पूरी तरह सफाई कर रहे हैं। एकलव्य हॉस्टल है, एकलव्य हॉस्टल को हम कोविड केयर सेंटर के रूप में हमने तैयार कर लिया है। आप लोग भी चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं, आप बताएं हमारी तरफ से यदि कोई कमियां रही हैं तो वहाँ पे। इसके अलावा हमने 200 बेड कैपेसिटी के 4 क्वारंटाइन सेंटर खोल रखे हैं, जिसमें प्रत्येक की कैपेसिटी 50 होगी। वो क्वारंटाइन सेंटर भी उन लोगों के लिए होंगे जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जिन्हें करना पड़ेगा, जिनका रहवास निवाई में नहीं है, या आज से हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी फालतू घूमता हुआ पाया जाता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे, जिससे उसको एक मोरल पनिशमेंट मिले, लोग फालतू मूवमेंट करना बंद करें। बांदीकुई शहर में जन अनुशासन पखवाड़े की पालना नहीं हो रही है। शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस बीच जनता और व्यापारी इस महामारी से बेखौफ नजर आ रहे हैं। बगैर अनुमत दुकानों को खोलकर शटर के नीचे से माल बेचा जा रहा है और दिन भर व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के सामने ही बैठे रहते हैं, जिन्हें ना तो कोरोना का डर है ना ही प्रशासन का। भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पंचायत समितियां भी अब आगे आने लगी हैं। सुवाना, करेड़ा और मांडल पंचायत समिति ने 30,000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड गुजरात से मंगवाया। गुजरात से आए केमिकल के टैंकर को अलग अलग पंचायत समिति के लिए रवाना किया गया। भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन एवं मांडल विधायक रामलाल जाट ने इन टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन और मांडल विधायक रामलाल जाट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के साथ ही अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए ये सोडियम हाइपोक्लोराइड मंगवाया गया है। इसके साथ ही विधायक कोष से ऑक्सीजन मशीन भी मंगवाई गई है। इस लेवल पे है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर, सारे रिसर्च सेंटर, सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं
लेकिन फिर भी ये बीमारी काबू में नहीं आई। जिन्होंने टीका लगाया उनके कम चांस हैं बीमारी आने के, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने पे, नहीं तो टीका लगाने वाले लोगों के भी ये बीमारी आ रही है। दूसरा, अभी सोडियम हाइपोक्लोराइड जो मंगवाया गया है, ये उन गांवों में छिड़काव करने के लिए मंगाया, ताकि हमारे सुवाना के प्रधान जी भी हैं, मांडल के प्रधान जी भी हैं, तो हर पंचायत पे सरपंच साहबान, सचिव साहबान, जनप्रतिनिधि वार्ड साहबान मिलकर सब जगह छिड़काव करेंगे, तो जो वायरस हैं और भी कई तरह की बीमारी फैलाने वाले वायरस हैं, तो आदमी को कमजोर करते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। अब खबर अलवर के बहरोड से है, जहां कोरोना महामारी के कारण सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। जहां पहले चहल पहल रहती थी, वहां अब सन्नाटा है। जन अनुशासन पखवाड़े और कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। कोरोना के भय से लोग एहतियातन घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा कस्बे में 108 एम्बुलेंस प्रबंधन की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। आपको बता दें कि महिला की तबीयत खराब होने पर उसके परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित किया, तो 108 चालक प्रकाश कुमावत ने 108 उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि कंपाउंडर उपलब्ध नहीं है। उसके बाद महिला के परिजनों ने ज्यादा तबीयत खराब होने पर महिला को ठेले में ही लौटाकर अस्पताल पहुंचाया और यहां पहुंचकर 108 चालक और मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा किया। यहां चिकित्सकों ने महिला का उपचार शुरू किया, लेकिन देर हो जाने से महिला ने चिकित्सालय में ही दम तोड़ दिया। बाद में यहां आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सालय प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और 108 चालक व प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हंगामे की सूचना मिलने पर बनेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश की। अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां बनास हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। इसमें कार सवार युवक की मृत्यु हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हरियाणा निवासी अशोक कुमार और उनका बेटा मोहित गुजरात के गांधीधाम से हरियाणा जा रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। इसमें बेटे की मृत्यु हो गई, जबकि पिता घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। कोरोना काल में अपनों को बचाने के लिए भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच जयपुर के हरमाड़ा में एक युवक ने सड़क हादसे में अपनी जान दे दी। दरअसल राजावास पुलिया के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में चालक घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिसकी शिनाख्त राजावास निवासी कालूराम के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के परिजन जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए जयपुर से चौमू जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। रायसिंह नगर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मिनी सचिवालय में दिन दहाड़े 2 नकाबपोश चोरों ने एएसआई सतपाल देलू की महिंद्रा मेजर गाड़ी चोरी कर ली। महज 3 मिनट के अंदर ही चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दौसा के बांदीकुई से खबर है, महिलाओं से बदमाशों ने मारपीट की। बाइक सवार बदमाशों ने महिलाओं से बदसलूकी भी की। चाक पूजन कर लौट रही थी ये महिलाएं। सोने चांदी के आभूषण लूटकर बदमाश फरार हो गए। घटना को लेकर ग्रामीणों ने कोलवा थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने नामजद मामला दर्ज कराया है। गांव के ही 4 युवकों पर मारपीट और लूट का आरोप लगाया है। कोलवा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोलवा थाना क्षेत्र के धनावर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। पाली में रंजिश के चलते फायरिंग की खबर सामने आ रही है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मृत्यु। सदर थाना और कोतवाली थाना पुलिस बांगड़ अस्पताल पहुंची। ट्रोमा सेंटर के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई है। सिंधियों की ढाणी का यह मामला बताया जा रहा है।
बुलाया नहर माते के अडिया अडिया संजू अडिया बाद मीना रोक न धर 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 गोलियां ठोकन क्या पर ध्यान नहीं पड़ियो और सोचियो जरा कैसा बुलाया मैं आने कियो ने गाड़ी से जो पेश कर दिया जो मामला निहुट गई आज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।